हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का टॉपिक है सामान्य विज्ञान से टॉप 50 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो चलते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दर्पण में बनने वाली आभासी छवि होती है। दर्पण में बनने वाली आभासी छवि होती है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वह सीधी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धनात्मक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? सबसे अधिक माध्यम कौन सा माध्यम होता है दोस्तों? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम होता है? ध्वनि का वेग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो होता है ठोस में होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ठोस में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जड़त्व का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि एम्पियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। जब कोई वस्तु दर्पण के ठीक केंद्र पर रखी जाती है तो छवि कैसी बनती है? कैसी छवि बनती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वास्तविक और उल्टा छवि बनती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ओम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रतिबिंब बनने का नियम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बनने का नियम ऑप्शन बी, यानी कि परावर्तन का नियम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुदैर्ध्य होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का व्यय किस में मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि किलोवाट घंटा में मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन माध्यम बदलने से होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जब बल और विस्थापन समान दिशा में होते हैं तब किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धनात्मक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी उत्तल लेंस में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो उत्तल लेंस में बनने वाली छवि दोस्तों कैसी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों।
प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह संवेग में परिवर्तन करता है, यह किस नियम के अनुसार है? तो यह न्यूटन का द्वितीय नियम पर आधारित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूटन का द्वितीय नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थिर विद्युत आवेश का प्रभाव किसके कारण होता है? स्थिर विद्युत आवेश का प्रभाव किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोएम के कारण होता है। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मुख गुहा से पाचन की शुरुआत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? यानी कि जो हम लोग का रक्त है किसके कारण लाल होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वाई गुणसूत्र के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑक्सीजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंसुलिन हार्मोन नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो मछली में श्वसन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो मछली में श्वसन क्लोम के कारण होता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, वंशागति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वृक्क यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नेफ्रॉन कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। शरीर में रक्त संचार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस रोग को मधुमेह कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डायबिटीज को मधुमेह का कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज को मानी जाती है, यानी कि यह कान की हड्डी है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा पदार्थ हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस में दोनों डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पदार्थों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पदार्थों की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H2O। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ कौन सा? यानी कि अम्ल होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। टेबल सॉल्ट साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पीतल यानी ब्रास किसका मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि यह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सा तत्व वायु में अधिक क्रियाशील होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रंग क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रंगहीन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि बिजली का सबसे अच्छा चालक तांबा को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अम्लीय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि CaSO4 1/2H2O। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पारा, जो है कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। साबुन का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 से 10।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि चूना पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग टॉयलेट क्लीनर में किया जाता है। इसका यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिस्टल में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जलीयता कहते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है।